हिंद की आवाज़ एनसीएफ फिर एक नए मुद्दे को लेकर, एक नई वारदात को लेकर थाना न्यू उस्मानपुर के बाहर खड़ा हुआ हूं। और यहां पर एक मामला ऐसा सामने आया है जो सदियों पुराना चल रहा है। दहेज को लेकर फिर एक नौजवान लड़की की मौत हो जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उससे दहेज मांगा जाता है, उससे पैसा मांगा जाता है। उसके बाद जब वो नहीं देती तो उसके परिवार वालों को भी टॉर्चर किया जाता है। क्या मामला है, आइए परिवार वालों से जुड़ते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा विवेक नाम है भाई साहब। विवेक जी, क्या मामला है और कैसे आपको पता चला? बस ये निधि मेरी बहन है और अभी 8 महीने पहले इसकी शादी हुई थी और तभी से उसको शुरू से ही परेशान कर रहे हैं। कभी गाड़ी मांगना, कभी पैसा मांगना, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा कर रखा था, बहुत ज़्यादा। होली त्यौहार पे भी उसको घर नहीं भेजा, बहुत रिक्वेस्ट करी, उन्होंने फिर भी नहीं भेजा। और 3 महीने पहले हमारे से ये भी बोला गया कि भाई आप साइन कर दो कि तुम्हारी लड़की कहीं फांसी ना लगा ले। हमने बोला भाई हमारी लड़की ऐसी तो है नहीं जो फांसी लगा ले, क्यों लगाएगी यार फांसी, जब खुश है तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट करी और आज का दिन है प्रेजेंट, आज 5 तारीख है, आज वो उस लड़की को उन्होंने फांसी दे दी। ये किस टाइम की वारदात है? ये सुबह हमारे पास 8 बजे फ़ोन आया, जबकि लड़के का बयान ये था कि मैंने 4 बजे सुबह देखा और लड़के का बाप का बयान ये है कि हमने 8 बजे उतारी उसको। तो उसके बाद हमारे पास 8 बजे फ़ोन आया। अब हम बागपत के रहने वाले हैं, यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगा। उससे ही पहले उन्होंने वो लड़की पोस्टमार्टम के लिए थाने में फ़ोन करके वो भेज दिया और अपना आप आकर थाने में बैठ गया, दीपक नाम का लड़का। अच्छा, उसके परिवार में कौन कौन है? उसके परिवार में उसका बाप है, उसकी माँ है, बहन है, बुआ है, भाई है बड़ा और दीपक है जी, यही है ना, ये चाचा जी है उनके लड़की के। और बस हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो जाए। आप लोगों का सपोर्ट। न्याय तो आपको पूरा मिलेगा, दिल्ली पुलिस पूरा न्याय करेगी। अब मैं जानना चाहता हूँ, जहाँ ये वारदात हुई है वो कहाँ पर हुई है? ये उस्मानपुर कौन सा जी, गली नंबर 5, गली नंबर 5, उसका नंबर 2, लाल हॉस्पिटल के। लाल। अच्छा, पहले आप बताएं, आप क्या लगते हैं लड़की के जिन्होंने लड़की का जीजा हूँ छोटा। अच्छा। एक मेरे से बड़ा है, ये मुझसे छोटा था। हमारे पास में इस तरह की मतलब हमारी साली जो थी फोन पे बताती कि सही है और बाद में पता लगता था कि परेशान करते हैं। हमने फिर भी इसको कोई नहीं, अरे घर बच जाएगा भाई, साली है, बाद में क्या पता क्या बात हो, इसलिए हमने इनको कभी कोई टॉर्चर नहीं किया, ना कोई मतलब कहा। और आज हमें सुबह पता लगा 8 साढ़े 8 बजे करीब कि भाई जो है हमारी जो साली है वो गुजर गई। हम किराने के रहने वाले हैं, हमें पता लगा इस तरह, हम तुरंत गाड़ी लेकर आए। 12 साढ़े 12 बजे हम अजय से आए। बाद में हमें पता लगा कि लड़की को तो भाई इन्होंने फांसी दे के मार दिया। और फिर हमने थाने में यहाँ के उस्मानपुर पता करा, यहाँ पता लगा कि लड़की तो खुद मरी है। बताओ ऐसे कोई कैसे मर जाएगा। और जिसमें जो मेरी साली थी वो 4-5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सुनने के बाद गुस्सा तो बहुत आया, मगर हम कुछ कर नहीं पाए। हमने सीधी यहाँ पे रिपोर्ट कर दी और बाकी जो भी है इन्होंने, पुलिस वालों ने बेचारों ने सहयोग करा, हमें समझाया और हमारी रिपोर्ट ले ली। अच्छा, शादी को कितना वक्त हो गया था? ज्यादा 8-9 महीने हुए जी, बस 8-9 महीने हुए थे जी। तो आपको कब से पता चला कि दहेज के लिए या किसी चीज के लिए टॉर्चर करते थे? उसी शुरुआत से पता था, क्योंकि एक बार जैसे शुरुआत में होली हमारे वहीं बनाते हैं ना घर पे ही, तो ये लड़का लेके नहीं आया। और रक्षाबंधन पे मैं जैसे घर गया इनके निधियर के, मतलब अपनी घरवाली को लेके, तो इन्हें मेरे को तो लड़के ने बोल दिया कि मैं शाम को मिल लूंगा, क्योंकि ब्याह से हम सही तरह अच्छी तरह मिले भी थे। उसके बाद मेरे पता लगा, मैं 4-5 बजे के करीब पहुंचा, लड़का पता लगा कि वो तो हाथों हाथ 12-1 बजे वापसी घर ही चला गया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ज्योति साली भाई इसको न्याय मिले और जो इसके पेट में बच्चा था उसको भी मिले, क्योंकि एक नहीं है तो 2 हत्याएं हैं और बहुत मतलब बेकार हत्याएं हुई हैं। अच्छा, ये प्रशासन ने आपका पूरा सहयोग किया? हाँ, पूरा सहयोग किया जी। प्रशासन ने अच्छी तरह खूब आश्वासन भी दिया और हमारे साथ भी चले और खड़े रहे हमारे साथ। चलिए, आप क्या लगते थे लड़की के? मैं लड़के का चाचा हूँ जी। चाचा, तो बताएं आपको कैसे पता चला? हम सुबह ऐसे जी हमारे पास फोन किया, यानी कि हमारे पास 8 बजे फोन आया। रात हमारे भाई से बात हुई लड़की की। आप कहाँ से आए? हम जी बागपत से, धनौर बागपत से आए भी, ठीक है। तो जी हम वहाँ से चले हैं। वहाँ जाने के बाद हमारे जो परिवार के लड़के के घर गए तो इनकी जो बहनें भाभियों ने, इन्होंने हमारे उनको गाली गलौज किए और उन्होंने कहा चलो भागो, देखो तुम हमारा क्या करोगे, यानी कि इस तरह पेश आए, एक भद्दे शब्द में पेश आए। तो जी हम फिर यहाँ थाने आए हैं। तो जैसे कि ये लोग बता रहे हैं वो कुछ डिमांड वगैरह करते थे? डिमांड करते थे। क्या डिमांड करते थे? यही मांग, दहेज मांगते थे, टॉर्चर करते थे। फोन नहीं कराते थे, बात नहीं करा, सिर्फ बात कराते थे, एक बात करा भाई ये कहिए ठीक है,
बस। तो कहीं ना कहीं दहेज ना देने से वो लोग नाराज थे। हाँ जी, नाराज थे। तो आपने कभी उनसे बात नहीं करी? क्योंकि कभी कोई बैठ के बात करते ऐसा घर परिवार वाले? सुबह आ रहे थे हाँ, बात करने के हाँ। लिए। लड़की से 10:30 बजे रात बात हुई है। लड़के की माँ मतलब लड़की ने अपने पिताजी को फोन किया, उसे बोला कि ठीक है हम सुबह 8:30 बजे 8-9 बजे आ जाएंगे, वही सुबह मॉर्निंग उठते ही। तो सुबह भी उन्होंने दिया कि उन्होंने लड़की को मार दिया। सुबह पता लगा 8 बजे की आपकी लड़की ने फांसी लगा ली, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि वो लड़की इतनी स्वाभिमानी थी, बहुत अच्छी थी, 12th पास थी, स्वाभिमानी लड़की थी, अच्छा मतलब हर चीज में निपुण थी। अच्छा, वैसे पुलिस, करती पुलिस नहीं। ने आपका पूरा सहयोग पूरा किया? सहयोग दिया। पुलिस हमें दिल्ली पुलिस अच्छी लगी, बहुत सहयोग दिया हमें, पूरा कॉम्प्रोमाइज करा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पुलिस वालों की तरफ से कोई गलती है, उन्होंने बहुत अच्छे से करा। बस अब हम यही सही चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, न्याय मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इस वक्त मैं थाना न्यू उस्मानपुर के बाहर मौजूद हूँ। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और एक 23 साल की निधि, जिसकी आज सुबह इन लोगों के मुताबिक हत्या कर दी गई है। और पुलिस जो है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि ऐसे ना जाने कितने केस होते हैं जो दब कर रह जाते हैं। जैसे ये निधि को बता रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी लड़की थी और 23 साल की थी, और महज 8 महीने हुए थे शादी को, ना इनसे बात करने देते थे और दहेज की मांग क्या करते थे। 5 महीने का बच्चा भी था, 5 महीने का बच्चा भी था पेट में उसके। 5 महीने का बच्चा भी था पेट में। और बड़े अफसोस की बात है, ये राजधानी दिल्ली का मामला है, उस्मानपुर दूसरे पुस्ते की। अब देखना यह है, क्या देश के प्रधानमंत्री जो एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटियों को बचा पाएंगे? मैं गुहार लगाना चाहूँगा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से कि इन लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आए हैं इंसाफ की गुहार लगाने।